औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नीयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के लेवल देखेंगे कहाँ से हमें मिल सकती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कौन सी रहेगी डायरेक्शन। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे राब्ता करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। गाइस, अगर आप काफी ट्रेड करना चाहते हैं ईएफएमएस ट्रेड के साथ तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आप इसको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह वेरी सून हम एक लॉन्ग टर्म के लिए कॉपी ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं। आगे अभी बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटर कर रहे हैं, इसलिए मैं स्लो स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर इसको रेगुलर तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि सेवन्थ बैच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सीखने के लिए। चलें चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज है थर्सडे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस वीक में कोर पीपीआई और सीपीआई का डाटा होता है उसी वीक में आपके लिए आती है कोर रिटेल सेल का डाटा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज है थर्सडे 17 जुलाई 2025 4:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल का डाटा आपके सामने आने वाला है। इसके साथ रिटेल सेल का डाटा आपके सामने और क्लेम्स अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके सामने आएंगे और ये डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट को मूव करने के लिए। अच्छा, ये बताता चलूं कि कल आज हम अब हम चलते हैं सीपी ट्रेड के ऊपर, फिर आगे हम बात करेंगे। गाइस, अभी जो टर्निंग पॉइंट है आज का वो 3345.9 यानी 3345.92 आज का सीपी है। मार्केट है इससे नीचे और 59.4% वॉल्यूम सेल का, तो हम देखेंगे अगर इससे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3334.9 डेफिनेटली मार्केट हिट करेगी। इसके बाद मार्केट अगर अपसाइड की जाती है और यहाँ से पुल बैक करती है डाउन साइड की तरफ तो मार्केट आज आपको 3304 और 3299 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। गाइस, अगर आप इससे ऊपर मार्केट जाके क्लोज होती है तो फिर उसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3354.4 और अगर मार्केट इसे रिजेक्ट होकर इसको ब्रेक करती है तो गाइस मार्केट आपको 3377 अगेन और 3380 के एरिया के ऊपर जाती दिखाई देगी। अब ये है टर्निंग पॉइंट 3345.9 का और कैंडल आप देखेंगे 30 मिनट की। अच्छा, डीएक्सवाई के ऊपर चलते हैं गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डीएक्सवाई इस टाइम बुलिश है बट H1 के ऊपर बेरिश है और मार्केट ने कल जितना डीप स्पाइक किया ड्यू टू, आपको भी अच्छी तरह पता है कि कल क्या हुआ। पीपीआई का डाटा नेगेटिव आने के बाद फौरन उसके बाद जब मार्केट अपने प्रॉपर तरीके से चल रही थी उस वक्त ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की थी और जे पॉल्स के वाले के उनको हम फायर करने वाले हैं। और ये खबर सुनते ही मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई डीएक्सवाई की और गोल्ड बहुत तेजी से पंप हुआ और बाद में वही बयान सामने आया कि ऐसी कोई हमारी नीयत नहीं है अभी इसको फायर करने की। तो ये वो पॉलिसीज हैं जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत खतरनाक होती हैं और ऐसी सूरत में ट्रेड से अवेयर रहना ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मार्केट को बहुत ज्यादा मूव कराया जाता है और फिर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर मार्केट को गिराया भी जाता है। तो यहाँ पे गाइस सिनेरियो कुछ हुआ है कि मार्केट इतनी लंबी स्पाइक नीचे लेने के बाद क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी, उसके बाद मार्केट हट के यहाँ पे स्टेबल होती हुई बट जितनी यहाँ से यहाँ तक मूव दी है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट 61.81 फिबोनाची लेवल के ऊपर है मार्केट। इस लाइन से ऊपर H1 क्लोज हुआ तो फिर इस सेलिंग जोन के ऊपर चला जाएगा और इस सेलिंग जोन के ऊपर मार्केट जो है ना वो बार बार रिजेक्शन करती हुई दिखाई देगी। अगर इससे ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट फिर नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा और अगर यहाँ से ड्रॉप हो जाए यानी यहाँ से कैंडल एक नीचे प्रॉपर ये क्लोज हो जाए रेड में और फिर इसके जो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन या फिर ये एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। ठीक है,
अगर हम बात करें H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने स्पाइक जरूर लगाया नीचे, गैप्स को भी हिट किया और ये जो लेवल जोन था इसको भी हिट किया, और फाइनली मार्केट इस टाइम इस ट्रेंड, ये जो लाइन 98.2 इससे ऊपर ही है। अगर ये कैंडल्स 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट 98.4 से ऊपर क्लोज होती है, तो एक जबरदस्त किस्म की आपको बुलिश एनगल्फिंग बनाती हुई दिखाई देगी, और गैप डाउन से मार्केट ओपन, तो गोल्ड जो है ना, वो गोल्ड गैप अप से ओपन हुआ था, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ देखिएगा कि होने क्या जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, सीपी जो है वो 3345.9 है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डेली के ऊपर। गाइस, आपको याद होगा कि मार्केट 30 जून 2025 को एक लो लगाती है 3244 का। उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर थोड़ा डाउन आई, फिर अपसाइड की तरफ गई, तो एक यानी हाई लो बनाती है अपसाइड, बट यहाँ डब्ल्यू एक पैटर्न बनाती है। और इस डब्ल्यू पैटर्न का जो एंड पॉइंट बताया था नेक, वो है 3371। यानी इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग या H4 कम से कम इससे ऊपर क्लोज होने का मतलब ये था कि मार्केट 3416 और 3450 के ऊपर जाएगी, बट मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कल के दिन भी मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ गई, लेकिन स्पाइक लगा के क्लोजिंग इसने जो है ना वो 47 के ऊपर दी है। और ओपन होते ही मार्केट गैप अप से ऊपर और डाउन साइड की तरफ आना शुरू हुई। अब जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट को मस्ट ये 3328, 3313 और 3298 के लेवल्स लेने हैं। एक बार फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ इन लेवल्स के ऊपर आएगी, और फिर आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बाय साइड की तरफ दे सकती है। इसमें से ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल है 3325, ठीक है। अगेन ये एरिया आ सकता है, या फिर 3332 के एरिया तक आप तो आ सकती है मार्केट लास्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 के ऊपर। गाइस, H1 में आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। सबसे पहले यहाँ पे गाइस एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन काफी मजबूत है, जिससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग है। जब तक इससे नीचे है ना, आप सेल का प्रेशर बना रहेगा। इस वक्त 100% सेल वॉल्यूम के साथ मार्केट डाउन साइड की तरफ। इस वक्त मार्केट को बाय की नजर से देखना ठीक नहीं है। इसकी रीजन, ये जो इतना बड़ा स्पाइक लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज का इम्पैक्ट था, और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी, इतनी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, और यहाँ से एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग्स जो है ना वो लोग लेके बैठे हुए हैं। अब जाहिर बात है मार्केट में एक स्पेसिफिक प्रेशर है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि यहाँ से मार्केट चली और यहाँ तक गई, तो ये वाले रिट्रेस एरिया निकलेंगे टोटल। तो ये तो निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, इसके ऊपर मार्केट अभी खड़ी है बाय द वे, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर मार्केट इधर से ही नीचे जाती है, ठीक है, ये वाला आपको याद है कि कल ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक से मैंने बाय दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाय यहाँ से लेके यहाँ तक गई भी है, चली भी है, और इसका हमने प्रॉफिट टेक करवा दिया था। और ये अब जोन किसी काम का नहीं है, लिहाजा इसको हम इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। बट यहाँ से आप बाय स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो लेवल्स है अभी 3326 और 22 का, ये स्टिल अभी भी अपनी अहमियत के अमल है, ठीक है। उसके नीचे एक गैप वो फिल हो चुका है। मेरे नजदीक आज की बेहतरीन जो बाइंग है वो 3313 और 3308 का लेवल अभी बाकी है। इसके नीचे एक गैप है, वो भी मौजूद है, और उसके नीचे 3292 और 82 का एरिया भी है। इससे मोर ओवर इससे नीचे हम नहीं जाते। वो अगर मार्केट गई तो हम उस हिसाब से जो है ना वो मैनेज करेंगे। अच्छा, ये कैंडल जिस तरह अपसाइड की तरफ स्पाइक लिया है, और ये अब 3345 से जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक सेल का प्रेशर रहेगा, ठीक है। 3345 या 50 से ऊपर क्लोज दे तो फिर दोबारा से मोमेंटम बाय का बनेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अगर मार्केट वापस मुड़ती है और इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्शन देती है, तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मोर एवर इससे ऊपर जाती है, तो 3358 और 3364 ये वो एरिया है जहां पे आप बाय नहीं कर सकते। इस एरिया में सेल कीजिए, वो भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपको बुलिश बेरिश एनगल्फिंग मिलती है तो। अगर उसके अलावा 3367 और 3374 के ऊपर मार्केट, इस जगह भी आप बाय ना कीजिए। इस एरिया में भी अगर आप दोबारा H1 डाउन साइड की तरफ यानी बेरिश एनगल्फिंग के फॉर्म में क्लोज होती है दिखाई दे, देन आप सेल करें। इससे ऊपर रेजिस्टेंस है 3375 की, और फाइनली फेवरेट लेवल हमारा मौजूद है, और वो लेवल है 3390 और 99 का। इस एरिया से भी आपने सेल प्लान करनी है, यानी कि अगर इसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज करती है 3375, देन हम बाय प्लान करेंगे इस जगह तक 3390 तक, ठीक है।
तो ये है हमारी डायरेक्शंस। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ से ट्रेड करनी है बाय की और कहाँ से बाय नहीं करनी, और कहाँ से सेल करनी है और कहाँ से सेल नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। गाइस M15 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है, करीब करीब आपको मिल जाता है। अब थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताता चलूं। कल के दिन, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस 50% रिट्रेसमेंट ले सकती है, और मार्केट देखिए स्लो 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 जाती है, इसी जगह से वापस ड्रॉप होना शुरू हुई। ठीक है। और पीपीआई के दौरान मैंने बताया था कि इस जगह से बाय कीजिए स्कैल्पिंग, ये वाला बाय स्कैल्पिंग एरिया है, और अगर ये टूटा तो इस जगह से बाय करेंगे। ये टूटा ही नहीं क्योंकि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त किस्म की बाइंग आपके देखने को मिली। और अब क्या हो सिनेरियो हो सकता है, अब मार्केट में देखें तो एक स्पाइक लगी, लो स्पाइक भी लगी। तो मार्केट में ओवरऑल हमने ये देखना है कि प्रॉफिट टेकिंग किस डायरेक्शन में हुई। तो ऑफ कोर्स सेल में प्रॉफिट टेकिंग, बाय में हुई है तो मार्केट अब दोबारा से सेल की साइड पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस सिमेट्रिक ट्रायंगल को नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, और रीटेस्ट इतना स्ट्रांग तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि पहली बाइंग जो वो 3300 2619 के दरमियान में बाय स्कैल्पिंग है। उसके नीचे 3316 और 12 का एरिया भी अवेलेबल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रेसिव जो बाइंग है 3298 और 3291 का एरिया। ठीक है। अगर हम बात करें कि वापस जाती है और फिर इस जगह से ऊपर यानी 3356 से ऊपर हम इन क्लोज करें, देन आप बाई की तरफ जा सकते हो 3370 और 76 तक। इस एरिया से अगेन सेल मिलेगी, फिर इस एरिया से अगेन सेल मिलेगी। मोर अगर इससे ऊपर जाती है तो हम टाइम से अपने प्रीमियम के अंदर आगाह करेंगे। ठीक है। आज आपको बीटीसी गोल्ड और डिफरेंट के ऊपर सेटअप भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह आप खूब खूब इंजॉय करेंगे ये आज प्रीमियम को। ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी एच उसके ऊपर, H4 के ऊपर। गाइस ये आपके सामने H4 का चार्ट है, और यहाँ पे आप अगर देखें तो मार्केट ने जितनी अपसाइड की तरफ मूव किया, ये उसका रेस का 61.8% लेवल बनता था 20 का। तो वहां तक मार्केट आई, और उसी जगह से दो बार मार्केट रेस्पेक्ट दे चुकी है। ये देखें, एक बार और फिर ये दूसरी बार इस लेवल से रिस्पेक्ट देगी, यानी कि जितनी मूव अपसाइड की तरफ गई इसका ट्रेस। ठीक है। अब आपने बात समझनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें गाइस, जिस जगह पे मार्केट खड़ी है, अगर कल की मूव देखें तो उसका 61.8% के ऊपर है। ठीक है। यानी जितनी मूव यहाँ से अपसाइड की तरफ गई है उसका रिट्रेसमेंट है। अब अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है तो ऑफ कोर्स फिर इस एरिया तक तो आसानी आ सकती है। तो अभी मार्केट के अंदर इतनी जल्दी बाय में जाना या सेल में जाना ठीक नहीं है। मार्केट को किसी एक लेवल तक आने दें। ठीक है। यानी कि मार्केट ने दो बार नीचे से यानी डबल बॉटम बनाया। अब अगर मार्केट इसके नीचे H1 क्लोज करती है, H4 क्लोज करती है, तो ऑफ कोर्स फिर इस एरिया को अगेन टच करेगी। ठीक है। यानी कि मार्केट आपको 3329 और 3320 से फिर बाय दे सकती है। ठीक है। ये नीचे गैप बड़ा तंग कर रही है, जो नीचे गैप है ना मार्केट का 3308 और 3298 के दरमियान, जब मार्केट तेजी के साथ अपसाइड की तरफ गई थी, ये फिल होना अभी बाकी है। तो इसलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि इस गैप को कहीं फिल करे। और अगर इसके ऊपर यानी ये जो लाइन मैंने लगाई है 40 से ऊपर H4 क्लोज रहती है, तो फिर अगेन मार्केट आप 3355 को टच कर सकती है। अब हम देखते हैं सिनेरियो। सबसे पहले सपोर्ट पहली जो है वो 3329 है। ठीक है। दूसरी सपोर्ट जो 3308 है। तीसरी 3292 और 88 का एरिया। रेजिस्टेंस जो पहली है वो आपकी, एक मिनट में ये रेजिस्टेंस यार सेट नहीं की, मैं करके आपको बताता हूँ। तो गैस ये आपके सामने मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं। पहली रेजिस्टेंस 3345 55 सॉरी, 3366 और 3387 और 93 का एरिया। ये तीनों रेजिस्टेंस है, और ये तीनों सपोर्ट है। ठीक है। इन सपोर्ट के ऊपर आपने सेल नहीं करना, और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने बाय नहीं करना। ठीक है। तो आई होप कि आज का दिन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैंडल्स जो है ना इसके ऊपर क्लोज हो गई, फिर अब आसानी मार्केट 3355 मार सकती है अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।